नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमारे साथ है वार्ड नंबर 14 से राजबाला राव पार्षद हैं, उनके सुपुत्र हैं मोनू राव जी। आज हम एक बार उनसे बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें इन दिनों शहर के अंदर सड़कों का विकास कार्य चल रहा है और उसको लेकर के यानी कि जो ये पार्षद के सुपुत्र हैं मोनू राव जी कल नगर परिषद में गए थे। उनके साथ एक वाकया हुआ कि आखिर वो असेसमेंट लेने के लिए गए थे वहां पर कि जो रोड बन रहा है उसकी रोड की मोटाई क्या होगी, जाली कैसे लगेगी, किस तरीके से रोड बनेगा, क्या पूरी रोड की प्रक्रिया है, उसको जानने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन वहां जो जानकारी मिल रही है, मोनू राव जी ने जिस तरीके से शिकायत लिखी है मुख्यमंत्री जो है खट्टर को और जो है अनिल विज को, तमाम यानी कि जो अधिकारी है बड़े, उनको शिकायत भेजी है कि उनसे वहां पर यानी कि एक तरीके से रिश्वत की मांग की गई, क्योंकि वो इनको पहचानते नहीं थे जेई जो वहां पर है। एक बार सीधा उन्हीं से जानते हैं। मोनू राव जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। क्या वाकया था कल जो आप पूरा गए, जो आपने शिकायत की है, क्या है ये पूरा मामला? शिकायत की कॉपी आपके पास है? नमस्कार मोहनलाल जी। एक्चुअल में क्या था कि मेरे वार्ड नंबर 14 के अंदर सराय बलभद्र में नया रोड बनना है, जिसका जी टेंडर हो चुका है और ठेकेदार ने वो रोड तोड़ दिया है। जी कल मैं रूम नंबर 17 में दोपहर करीब कोई 2 बज रहे होंगे, 1:30 बज रहे होंगे, हेर फेरी इतना कोई समय था। मैं कोर्ट से वहां पे गया तो उस वहां पे कोई रोहित नाम के कोई जेई बैठे हुए थे, मैं उनको नहीं जानता था। जी फिर मैं वहां पे एक मैडम थी, मैं मैडम से बोला, मैडम मेरे जो यहाँ पे जो काम होगा वार्ड में, आप उसको उसकी असेसमेंट की कॉपी दे दो भाई, उसमें ये पता लगे कि भाई कितना इंची मोटा रोड बनेगा, कितने मीटर पाइप लगेंगे, जाली लगेगी, उसका हमको पता होना चाहिए। तो वो मैडम ने क्या करा, मैडम ने एक बोले, सर आप एक बार पहले भी आए थे, आपने कॉपी नहीं ली। मैं मैडम उस दिन आप दे रहे थे, वो अपने जेई साहब थे विकास जी, उस दिन लाइट नहीं थी तो फोटो कॉपी नहीं हो पाई थी। तो मैडम ने अलमारी खोली, अलमारी खोल के उन्होंने फाइल बाहर निकाली, वो कंप्यूटर पे बैठ गए। और जो जेई साहब की कुर्सी पे जो रोहित नाम के जो थे, जब मुझे पता लगा वो जेई हैं, तो वो वहां बैठे हुए थे। उन्होंने एक पन्ने पे कुछ लिख के मैडम को दिखाया, तो मैडम समझी नहीं। तो मैडम बोली, सर क्या? मैं समझी नहीं इस बात को। तो उस मैडम ने हल्का सा देखा मेरी तरफ भी, मैं समझ गया कोई ना कोई बात है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने फोन से पता नहीं टेक्स्ट मैसेज भेजा मैडम को या व्हाट्सएप भेजा। उन मैडम ने उसको देखा, देखते ही जैसे अगर मान लो हम आपस में कोई बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात होती है, तो हम एक बार हमारी आंखें उसकी तरफ जरूर जाएगी। तो मैडम ने हल्का सा मेरी तरफ देखा, मैं समझ गया कोई ना कोई लोचा है। फिर उसके बाद बैठे रहे, तो मैडम अपने कंप्यूटर पे लगी रही। तो मैडम तो डीसी रेट के ऊपर है, वो तो क्या कहेंगे। हाँ फिर ठीक वो मैं जैसे वो जो जो जेई साहब से बात करता रहा वैसे ही, तो उन्होंने हल्के स्वर में मेरे से ये कहा, बोलो भाई साहब गाड़ी चलाने के लिए तेल तो डालना पड़ता ही है। मैं जी मतलब, बोले जी आप समझदार हो, समझ गए होगे। मैं बोला आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? बोला जी हाँ। मैंने, आपको पता है मैं एडवोकेट हूँ, पूर्व प्रधान बार का रह चुका, वकीलों का, कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का मैं डायरेक्टर रह चुका, और हम 3 योजना से लगातार पार्षद हैं, मैं उनका बेटा हूं। मेरा आप मेरे से कह रहे हो कि भाई मतलब वो गाड़ी में वो जब तेल नहीं डलेगा कैसे चलेगी? इसका मतलब तो आप इनडायरेक्ट मेरे से वो मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो। फिर उसके बाद फिर कोई एक व्यक्ति साथ में खड़ा हुआ था, उसने उन जेई साहब के कान में कहा, बोले जी चिरंजीव राव एमएलए के मामा के बेटे हैं मोनू राव। उसके बाद वो बोली ऐसा बस नेट नहीं चल रहा, तो आप कल आना। मैं नेट क्यों चल रहा है? मैं नेट ये चल रहा है ना, मुझे दिख रहा है नेट चल रहा है। तो मतलब ये उन्होंने इनडायरेक्ट में मेरे से पैसे की मांग करी। फिर मैंने वहां पे कमेटी में जो 2-4 आदमी थे जो बाहर के लोग थे, मैंने बाहर आके ये बात कही, मैंने ये तो सरासर गुंडागर्दी हो रही है, ये जेई मेरे से पैसे मांग रहा है। मैं हद की बात हो गई। अरे पार्षद का बेटा होने के नाते उनका ठीक है, मेरी मम्मी नहीं आ पाई, मम्मी ने कहा मेरे से, बेटा जाके वो कॉपी ले आओ, हमको पता लगे कितना क्या, मतलब वो इनडायरेक्ट में पैसे मांग रहे। फिर मैंने उसकी मेल सीएम साहब को, अनिल विज जी को, डीसी रेवाड़ी, एसडीएम रेवाड़ी को मैंने उनकी मेल भेजी। हाँ तो जी। ये साफ तौर पे आपकी बात से लगता है कि मतलब नगर परिषद पूरा भ्रष्टाचार का गढ़ है। चाहे आप एक छोटा सा कोई नकल मांगेंगे या कोई असेसमेंट की कॉपी मांगेंगे तो यानी कि उसकी भी आप लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं यही तो कह रहा हूं, उसको तो ये या वो पता होने, नहीं उसको ये पता होने के बावजूद कि मैं वकील की ड्रेस में बैठा हूं, ठीक है, रोज अखबारों में भी फोटो आ रही है, लोग मुझे जानते, कमेटी में हर एक व्यक्ति जानता है। वो शायद अभी जेई साहब नए आए हैं यहाँ पे,
जहां तक मुझे लगता है वो शायद पता नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट के अंदर मेरे से ये कहा कि बोला जी जब तक गाड़ी में तेल नहीं डालेगा ना गाड़ी कैसे चलेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यही होगा ना कि आप कुछ जेब में डाल लो उसके बाद तो हम फाइल सरकार निकालेंगे। तो सरकार तो कहती है एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं है, हमने तो सब जो है यानी कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, कहीं कोई रिश्वत नहीं है। ये तो आपसे सरेआम रिश्वत मांगी गई है। अजी मैं खुद गवाह इस चीज का, मेरे से कल मांगे उसने। हम्म। इनडायरेक्ट में कहता है कि गाड़ी में वो डालो जी तेल जब चलेगा। ये हम्म। हालात हो गए। और तो मोहनलाल जी एक, हाँ जी, नगर परिषद पे तो पहले भी ठेकेदारों ने आरोप लगाए हैं कि वहां कमीशन खोरी होती है। आपने देखा होगा एक वहां जो ठेकेदार था हॉर्टिकल्चर का, खींच रहा हूँ। उसने आरोप लगाए थे और उसको नकार दिया गया, उसकी जांच की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यानी कि नगर परिषद पूरा भ्रष्टाचार का गढ़ है क्या? और अभी हाल ही के अंदर वहां से दो तीन जो अधिकारी है, एमई है या एक्सएन है, उनका वहां से ट्रांसफर भी हुआ है। तो क्या मतलब यानी कि भ्रष्टाचार करो ट्रांसफर हो जाए और फिर आ जाओ दोबारा से? मतलब ये 5-7 ही कर्मचारी है क्या सरकार के पास कि यही घूमते रहते हैं सारे दिन वहां पर? देखो जी इनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात का मेन आपसे बताना चाहता हूं। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद विद इन 30 डेज, जहां तक मुझे नॉलेज है इसकी, 30 दिन के अंदर इनको रोड का काम पूरा करना पड़ता है। अच्छा। एक हमारे पार्षद साहब हैं भूपेंद्र जी, हाँ। कंपनी बाग के, उनके वहां पे इतना बुरा हाल हो चुका कि वो बीजेपी के सीट जो टिकट थी उनसे भी लड़े। उनके वहां पे अमृत योजना के तहत जो पानी की लाइन डली, उसके बाद वहां रोड नहीं बनाया गया। लोग इतने परेशान हो चुके दुनिया भर के, आखिर में कप्तान साहब जो हमारे पूर्व मंत्री जी हैं उनको वहां पे जाना पड़ा लोगों की शिकायत सुनने के लिए। हमारे भूपेंद्र भाई साहब पार्षद भी इतने परेशान है, बेचारों कई बार कमेटी में कह दिया, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अभी अभी मीटिंग हुई थी, आपकी हाउस की मीटिंग थी, उसमें भी हंगामा काफी हुआ, काम कोई हो नहीं रहा। मतलब ये नगर परिषद में इतना पैसा सरकार दे रही है अमृत योजना के तहत कि इतना विकास कराइए, तो ये विकास हो रहा है। अब 3 महीने बाद सड़क बन रही है, आप देख रहे होंगे कंपनी हाँ जी। बाग में। अभी इतवार को यहाँ कैप्टन ए सिंह यादव आके गए हैं, उसके बाद सड़क का कार्य, मतलब विपक्ष हंगामा करेगा जब जाके सड़कें बनेंगी क्या? और सरकार, अभी आपको ध्यान होगा, अभी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा था मैं करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट लेकर के आया हूं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है भ्रष्टाचार थमेगा? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता। सबसे पहला सवाल आपने पूछा, कमेटी में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर रियल के अंदर जो एक्चुअल में जो बात हुई थी, मेरी तो मीडिया में कुछ घुमा फिरा के न्यूज दे दी कि भाई पार्षद के बेटे को रोका गया। मुझे किसी ने नहीं रोका, वो मैटर अलग, कोई और 2 पार्षद थे उनको वहां जाने से रोका था, मेरा मैटर नहीं था। लेकिन वो घुमा फिरा, हाँ मेरा जो अंदर जो रोड़ा था वो ये था, मेरा वार्ड नंबर 14 के अंदर 2 सब्जी मंडी आती है, जिवली बाजार, गंज बाजार, कटला बाजार, जो मेन बाजार है। मेरे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे उसमें थे 2 सफाई कर्मचारी, सीएसआई ने बगैर पूछे हुए उनकी किसी और वार्ड में ट्रांसफर कर दी। हम्म। अब आप मुझको एक बात बताओ मोहनलाल जी, हमको लोगों ने वोट दिए, 15 साल हमको हो गए, ठीक है, लोगों ने हमें वोट इसलिए दिए कि हम यहाँ पे काम करते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी बगैर हमसे पूछे हुए 2 ट्रांसफर कर दिए। मेरे हम्म। वार्ड में तो कमी हो गई भाई, तो सब्जी मंडियां भी हैं, इतना बड़ा मेरा बाजार है। सवाल वही है, अधिकारियों की मनमर्जी नगर परिषद में चली हुई है ना? मतलब जब हाँ कर ली पार्षद है। नहीं थे, अमृत हम्म, योजना पूरी आके चली गई, उसका ब्यौरा हम्म, मांगा गया, बोला जी हम्म, आज आप मांगने आए हो। अरे आपके भाई कोरोना काल चल रहा था, उससे पहले अमृत योजना आई हुई थी, पार्षदों का कार्यकाल नहीं था, दिसंबर में चुनाव हुए, चुनाव के बाद कोरोना काल लग गया, तो हिसाब कब मांगेगा? हाउस की मीटिंग आपकी 8 महीने बाद हुई है। उस हम्म। जो अमृत योजना के तहत आपको जानकारी है कितना पैसा आया था नगर परिषद के अंदर? देखो जी ये तो मुझे और नहीं कहाँ का पता, विकास कार्य हुआ है? लेकिन मैं आपको एक नई चीज बता देता हूँ। आपने शायद एक बार, आपकी हमारी पहले भी डिबेट हुई है, जिवली बाजार के जो प्रधान है गुप्ता जी, वो भी बैठे हुए थे। जो अमृत योजना की जो मोती चौक से जो कुंज गली के अंदर नीरज सोनी के मकान तक जो नई पाइपलाइन हमने डलवाई थी अमृत योजना में, आज तक, आज देख लो मेरे ख्याल 6 महीने हो लिए, वहां पे पैच वर्क नहीं हुआ है। मेरे कुंज गली के लोग इतने परेशान है, गड्ढे हैं। हम वार्ड वालों ने, कुंज गली के लोगों ने एक एप्लीकेशन के ऊपर पूरे गली के साइन करा के हमने कमेटी में एक लेटर दिया। हमने खुद वहां जा कही अजी रोड नहीं बन रहा, अमृत योजना का रोड नहीं बन रहा। आज तक कुंज गली के हालात इतने बुरे, लोग इतने परेशान हो चुके। ऐसे एक और लूंगा आपकी, सराय बलबद्दर के अंदर अमृत योजना ने पानी की पाइपलाइन डाली और अधम के अंदर छोड़ दी बीच में, जिससे आज 8-10 घरों में पानी नहीं आ रहा। मेरे पास अभी वहां से 3-4 लोगों का फोन आया था,
और मेरे घर आज 15-20 लेडीज आई थी सराय बलभद्र की मेरी मम्मी के पास, और मैं भी बैठा था। वो बोले जी ये बताओ, चलो पीने का तो हम कर लेंगे इंतजाम, अब बच्चे लैटरिन जाएंगे नहाने का, बोला आज 8-9 दिन हो गए। मैंने फिर वो बोली बता हम कैसे इतना वो करें सबर, शिवर के लाइन टूट गए, लैटरिन लैटरिन रोड के ऊपर बह रही है, और तो हम मैं वही पूछ रहा हूँ मैं ना कि हाँ सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं ना ये अधिकारी। हाँ भाई बिल्कुल नगर बिल्कुल। परिषद के अंदर तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार सामने आ चुका, और जब पूर्व की सरकार थी तब भी आरोप लगे, लेकिन जांच के नाम पर सब कुछ जो इधर कर दिया जाता है कि जांच होगी जांच होगी। जांच कोई आज तक सामने आई है क्या? कोई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है आज तक कोई? मुझे लगता है कि जो मैंने ये जो एप्लीकेशन जो सीएम साहब को, अनिल विज जी को, और हमारे जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत जी, उनके पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने उनको भेजी है शिकायत कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पैसे मांगता है इनडायरेक्ट के मतलब अंदर जेई एक में। एक गरीब आदमी अगर कोई 40-50 गज के अंदर अपना मकान बनाता है तो वहां तो जेईएमबी पहुंच जाते हैं देखने के लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अवैध रूप से बन जाती है, वहां उनकी निगाह नहीं जाती कि वहां तो मोटा चढ़ावा इनके पास आ जाता है। हाँ आप जी। ये बताइए 3 महीने से सड़कें नहीं बन रही, शहर को चारों तरफ से खोद के रख दिया, पार्षद आपके कुछ बोलते नहीं है, इक्को दुक्का पार्षद आवाज उठाते हैं। हाउस की मीटिंग में पार्षदों ने आवाज उठाई, उसके बाद सब गुम हो गए। तो सवाल ये उठते ना, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतरते? भाई अब तो आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम तो मोहनलाल जी रोज अखबारों के अंदर आपके माध्यम से और न्यूज के माध्यम से मैं तो रोज आवाज उठा रहा हूं, और मुझे हाउस। अब मुझे मोहनलाल जी ये भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये अधिकारी चिढ़ जाए हमसे, और क्योंकि हम तो कांग्रेसी हैं जी, अपोजिशन पार्टी के हम तो, हो सकता है ये मेरी ग्रांट कम कर दें, हो सकता है ये मेरे वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारियों की जो लग रहे हैं उनको भी जितने भी लग रहे हैं कम कर दें, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो अपोजिशन बैठी है। ये अपोजिशन क्या करेगा इसमें? सबसे ज्यादा पार्षद ही अपोजिशन के जीते थे या निर्दलीय जीते थे? वो भाई तो जीते सवाल थे। ये, बीजेपी के तो 5-6 पार्षद जीते ना 31 में से, फिर किस हाँ किस जी की हाँ जी। रोकेंगे? लेकिन बात है ना, भ्रष्टाचार की सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, फिर भ्रष्टाचार कहाँ कम हो रहा है? सबसे बड़ी बात है। और अभी जो अधिकारियों की ट्रांसफर हुई है उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि यहाँ एक्शन साहब थे, हेमंत जी मुझे 3 महीने तक गोली देते रहे जी आपके घर के बाहर पाइपलाइन गिरेगी, पानी की पाइपलाइन गिरेगी, लोगों ने कनेक्शन नहीं कराए। और जब 4 दिन बचे सड़क बनने को, और जब आकर के ठेकेदार आ रहा है सड़क बनाने के लिए, अब वो कह रहे बोले मेरे हाथ में नहीं है पाइपलाइन गिराना, मैं चंडीगढ़ गया मेरा तो ट्रांसफर हो गया। मतलब ये अधिकारी गोली देते हैं क्या आम आदमी को? एक पत्रकार को भी यानी कि 3 महीने तक ये झूठ बोलते रहे। और पिछले दिनों देखा होगा इसी हेमंत जी के साथ एक पार्षद की भी झड़प हुई थी, उसके साथ भी बदतमीजी की थी इन्हीं पार्षद ने, इन्हीं एक्शन साहब ने। देखो जी, मैं मोहनलाल जी, अपनी तो एक सिंपल सी बात है, कोर्ट में भी वैसा हूं, बाहर भी वैसा हूं। मैं तो कहता हूं 2 और 2 4 होते, मैं कभी नहीं कहता कि 4.25 होंगे या 5 होंगे। मेरी तो सिंपल सी बात ही है। मुझे आप ये बताओ, आज इतना समय चुनाव सभी पार्षद जीत के आके बैठ चुके हैं, अब तक ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? मैं समझ में एक चीज नहीं आ रही। रोड तोड़ तोड़ के घेर दिए, लोगों को परेशानी दे, आप हो, आपके जो मकान के बाहर भी रोड तोड़ के घेर रखा है, कंपनी तीन बाग महीने में हो तोड़ गए, दिया। जीनी। अब रोड बनने लगा है, कल से रोड बनने लगा है। हाँ, मेरा सवाल ये कुंज उठते, गली। वो भी कह रहे हैं जब 4 दिन का हमारे पास समय नहीं है टेंडर कैंसिल हो जाएगा। आप बताइए 3 महीने पहले आपने रोड तोड़ दिया, आपके पास परमिशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब अंधेर कर दी क्या पूरी की पूरी? शहर में जहां मन में आए तोड़ दो, टेंडर हुआ नहीं, पास हुआ नहीं, और भ्रष्टाचार खा जाओ, यानी कि इस योजनाओं को जो पैसे आए हैं। कहीं की सड़कें आपके हंगामे हुआ था, अभी जो हाउस की मीटिंग थी उसमें भी हुआ था, बोला बनी हुई सड़कों को दिखा रखा कि सड़क बन चुकी, वहां पर बिल पास हो गया और बोला नई सड़क बनेगी यहाँ पर। ये जो अधिकारी हैं, गलती मैं कहता हूं इन्हीं की है, और इनके ऊपर तो एक अच्छी जांच बैठे तब पता लगे। मैं तो खुले में कहता हूं, और मैं अब तो मोहनलाल जी अब तो पूरा खुले में बोलूंगा। मुझे डर किस चीज का है भाई? 2 नंबर काम हम नहीं करते, न हम किसी को 1 रुपया देते, न हम 1 रुपया लेते। ठीक है जी। हमारा परिवार जो है 1857 यहाँ के रेवाड़ी रियासत के जो राजा थे, राजा राव गोपाल देव जी, ठीक है, हम उनके वंशज हैं। जैसा खून था वैसे ही खून हमारा है। ठीक है जी, न हम किसी डरते हैं न हम दबते हैं। ठीक है, मैं भी वकील, मेरा भाई भी वकील, मेरा भाई भी चेयरमैन जोगिंदर राव मार्केट उसका था, अपना अनाज मंडी का वो है, कोऑपरेटिव की जो सोसाइटी उसका वो था पहले चेयरमैन, अब डायरेक्टर है। मुझे मुझे अगर ये लोग ये चाहें कि मोनू राव दब जाएगा, मोनू राव तो कभी ना आज तक दबा और ना कभी दबेगा किसी से। हाँ ये है, अब मैंने सोच लिया, ये अब जितना आपको
नहीं, अब आप ये जितना जो अधिकारी लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, अब इनकी सारी पोल जांच मैं बताऊंगा कि रोड कितना इंची बनता है, क्या माल है, इसकी जांच कराऊंगा, चाहे मुझे हाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तो हाई वही कह कोर्ट रहा हूँ तक ना, जाना जैसे पड़े, मैं पूरा जाऊंगा। कंपनी बाग में रोड बन रहा है, इसकी आपके पास हम्म। जानकारी है? कितना रोड बनेगा, कहाँ से कहाँ तक बनेगा? सड़कें हम्म। बन रही है, क्या उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस किस में पाइपलाइन दबी है नहीं दबी है, ये सब चीज आप आरटीआई के माध्यम से क्यों नहीं मांगते? अब अजी वो भी लगा, अब आपको अभी आपने एक शब्द कहे कि रोड में क्या मटेरियल लग रहा है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। कान ये अपना ये मोती चौक से लेके जो धोला को आईसीआईसीआई बैंक है वहां तक रोड डाला था। मेरे साथ आज जीवली बाजार का एक एक दुकानदार खड़ा है, आप रोड की हालत देखो, उसमें अरे रोडियां वो बाहर आ तो गई हैं। आज बजाजा बाजार में भी दुकानदारों ने हड़ताल कर दी, बाजार बंद कर दिया, बैरिकेड लगा हम्म। दिए, बोले हम्म। रोड नहीं बन रहा। कल वहां कैप्टन ए सिंह यादव गए थे, पूर्व मंत्री, वहां उन्होंने हम्म। शिकायतें की है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार है, सीवर का गंदा पानी वहां निकल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब यही व्यापारी टैक्स देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं जी, अब आम आदमी यूं ही तो मर रहा है कि टैक्स भी देता है, सहूलियत मिल नहीं रही। अब ये फेस्टिवल्स के दिन आ गए, नौरते हैं, दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, दिवाली आएगी, यही तो समय है लोगों को कमाने का। इस टाइम अच्छा, रोड टूट गए सारे के सारे। अरे ये बाजार वाले ये कहाँ पे जाएंगे सारे लोग? वही तो कह रहा हूं ना मैं। अब आप एक बात बताइए ना, अब आपने शिकायत की, आपको लगता है इस शिकायत पे कार्रवाई होगी? या कहां मुझे तक नहीं लगता जाएंगे? या ना। कोई कोर्ट का सहारा लेंगे, कानून का सहारा कोर्ट, लेंगे? ना जी कोर्ट का तो मैं लूंगा। मुझे अजी जांच करने वाले भी यही मिलेंगे, इन्हीं के आदमी मिलेंगे, इन्हीं के जो डिपार्टमेंट है उनके आदमी मिलेंगे। अरे आपकी जांच ईओ करानी है, आपकी नहीं मैं ईओ कहता साहब हूँ। से ईओ साहब से बात हुई कि मैं ऐसे आया नहीं था और मेरे साथ? नहीं, ईओ साहब उस दिन वहां पे नहीं थे, न सेक्रेटरी साहब थे, वहां पे नहीं क्योंकि थे। क्योंकि नए नए जो युवा चेहरे हैं वो जेई और एक्शन आजकल बन के आ रहे हैं, कई सारे देखे होंगे आपने। क्योंकि नई भर्ती जो हुई है वो नए नए चेहरे जेई आजकल आ रहे हैं, तो उनको पता नहीं हो। क्योंकि मूल जाहिर है, आए तो पैसा उनको कमाना है, सबको भूख आजकल पैसों की है। मोहनलाल जी, मैं ये कहता हूं इतना बुरा हाल हो चुका है, इनको तहजीब नहीं है बात करने की। ये जो जी हाँ, ये ईओ साहब हैं वो भी आराम से बात करते हैं, एक्शन साहब भी प्यार से बात करते हैं। ये देखो, मैं जो जिस आदमी में अच्छाई है मैं अच्छा ही कहूंगा। ईओ साहब भी बड़ी प्यार से बोले हाँ जी कह के एक्शन। लेकिन जो और जो अधिकारी, इनको तमीज नहीं है बात करने की, ये पार्षदों से तू करके बात करते हैं। बल्कि मैं इनको कहता हूँ पार्षदों को, मैं बोला जी आप पार्षद हो, कोई भेड़ बकरी चरा के नहीं आए हो, तो लोगों ने अब वोट आगे दी आगे आपने। आगे जो हाउस की मीटिंग होगी उसमें ये मुद्दा उठेगा आपका कि आपसे रिश्वत मांगी गई? मैं तो कहूंगा जी बिल्कुल 100% की इनडायरेक्टली मेरे से कही है तो ये बात। आपकी मदर को तो यानी कि रखनी चाहिए ना अब ये बात आगे नगर परिषद के अंदर जो मीटिंग हो मेरी तो रखे कि मेरी भाई मेरा माँ बेटा असेसमेंट कॉपी लेने आया था और आप लोगों ने उसी से रिश्वत की मांग कर ली। मेरी माता जी कह रही थी, बोले कि हाउस की मीटिंग होगी और ये मुद्दा मैं रखूंगी कि मेरी तरफ से नुमाइंदा मेरा बेटा गया वो असिस्टेंट की कॉपी लेने के लिए, और तुम उसको ये कहते हो कि गाड़ी में जब तक तेल नहीं डलेगा गाड़ी कैसे चलेगी? तो फिर आम आदमी के काम कैसे होते होंगे? वहां पे हो सवाल तो कहाँ रहे ये हैं? अजी हो कहाँ रहे हैं? कोई काम हो नहीं हो रहा, कहाँ रहे। प्रॉपर्टी नहीं, तो देखिए, प्रॉपर्टी साफ आईडी की। साफ तौर पे ये थे हमारे साथ मोनू राव जी, जो एक पार्षद के सुपुत्र हैं, एडवोकेट भी हैं और कई चीजों के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं एचआर न्यूज के दर्शक कि देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें जो हमारे सिस्टम को खोखला कर रही है। एक असेसमेंट की कॉपी जब मांगने गए तो इनसे साफ तौर पे कहा गया कि गाड़ी जब चलती है, जब पेट्रोल डलता है, तो सीधा सीधा एक रिश्वत मांगने का तरीका ये है कि आप पहले कुछ चढ़ावा चढ़ाइए और उसके बावजूद आपको ये कॉपी मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी आप तक, अब आपको 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कॉपी मिली नहीं मिली अभी तक वो? मुझे अब तक कॉपी नहीं मिली, तो आज की थी कॉपी भी छुट्टी। नहीं मिली। देखिएगा, हाँ। कॉपी भी नहीं मिली है, आज छुट्टी है। और ऐसे ही करके अधिकारी लटकाते रहते हैं। नगर परिषद में एक बार फिर ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। देखने वाली बात ये, जो इन्होंने शिकायत की है मुख्यमंत्री जी को, अनिल विज को, गृह मंत्री जी को, डीसी साहब को, या जहां जहां इन्होंने भेजी है, आखिर कौन उस पर कार्रवाई करता है? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? ये हमारे साथ मोनू राव जी जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपकी हिम्मत की दात है कि आपने जो अपनी बात कैमरे पर रखी। क्यों अक्सर लोग रिश्वत भी देते हैं और चुप हो जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई, आने की अपनी बात रखी, शिकायत की सरकार को इस चीज की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।